विच इज़ बेटर R15V3 BS6 और BS4। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि कौन सा लें, BS4 लें या फिर BS6 लें। तो उनके पास अभी ऑप्शन है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि आपको BS4 लेना चाहिए या फिर BS6 लेना चाहिए। पूरी डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस है। फिर हम जानेंगे कि आप BS4 या फिर BS6 लीजिएगा तो एडवांटेज क्या होगा, या फिर अगर दोनों में से कोई भी लेते हैं तो डिसएडवांटेज क्या होगा। तो आपके कन्फ्यूज़न को मैं पूरा दूर करूँगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे, BS6 बाइक जो है वो लगभग 4500 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतने डिफरेंस में आपको क्या क्या ज़्यादा मिलता है। हो सकता है कुछ फीचर्स जो ऐड हुए हैं उसकी जानकारी आपको होगी, लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ों की जानकारी मुझे भी नहीं होगी। तो चलिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि क्या ऐड किया गया है BS6 में। तो सबसे पहला ऐड किया गया है डुअल हॉर्न। सेकेंड नंबर पे आते हैं न्यू ग्राफिक्स में मिलती है, न्यू कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिलती है। तो ये 2 एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है। मतलब अगर आपने साइड स्टैंड लगा रखा है बाइक को और फर्स्ट सेकंड गियर पे स्टार्ट करते हैं, थर्ड गियर पे तो नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप बाइक को खड़े करके अगर आप किसी गियर पे साइड स्टैंड लगा देते हैं तो बाइक ऑफ हो जाएगी। हाँ, न्यूट्रल में आप साइड स्टैंड लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही गियर में डालिएगा तो बाइक ऑफ हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगता है ये सेफ्टी के नज़रिए से। कैटेलिटिक कन्वर्टर पहले छोटा दिया करता था, अब जो है BS6 नॉर्म्स के अनुसार जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होना चाहिए वो यामाहा देता है। तो यामाहा एक कदम आगे रहता है, इसीलिए पहले भी ये छोटा मोटा दिया करता था, लेकिन अब जो है एक अच्छे लेवल का दिया जाता है इसमें। न्यू डेवलप फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। तो फ्यूल इंजेक्शन पहले जो आता था उसमें कुछ सेंसर्स नहीं थे, जो कि अब BS6 नॉर्म्स के अनुसार जो जो सेंसर्स होने चाहिए बाइक में, जिस तरह से वो फ्यूल को कंज्यूम करी और जिस तरह से उसका कम्बशन बनना चाहिए, उस अनुसार नए कुछ टेक्नोलॉजीज उसमें ऐड किए गए हैं फ्यूल इंजेक्शन में। तो ये एक नया चीज़ मिलेगा, जो कि आप एग्जॉस्ट गैस के जो साइलेंसर होता है उस पर भी एक आप सेंसर देख सकते हैं लगा हुआ मिलता है। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। साथ ही साथ जो कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्टर में आई है बाइक, मैं दूसरी बाइकों की बात कर रहा हूँ, उसमें सिलेंडर में भी एक सेंसर ऐड किया गया है। लेकिन R15V3 क्योंकि पहले से फ्यूल इंजेक्शन है, तो हो सकता है इसमें ना ऐड किया गया है, या फिर हो सकता है इसमें ऐड किया गया हो क्योंकि सेंसर्स की संख्या बढ़ाई गई है। तो क्योंकि ये पूरी तरह फेयरिंग बाइक है और पैक रहती है, इसलिए मैं अंदर हेड तक अच्छे से नहीं देख पाया हूँ अभी तक। जब तक उसको खोला ना जाए, जब तक मैं BS4 और BS6 को एक साथ देखूंगा तो पता चलेगा। तो अगर ऐड की गई होगी तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होगा। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अगर ऐड की गई होगी तो क्या बातें हो सकती है, और अगर नहीं ऐड की गई है तो क्या बातें हो सकती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पीछे वाला जो टायर है, रियर टायर, जो आपको रेडियल मिलता है, जो कि पहले नहीं मिलता था BS4 में शायद, लेकिन अब जो है आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। 20 mm का सीट हाइट जो है, पैसेंजर सीट हाइट कम किया गया है, यानी पीछे जो बैठता है उसके सीट हाइट को कम किया गया है। इसका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो ये मान लीजिए राइडर है, ये आपका पीछे वाला पैसेंजर है जिसको आपने बैठा रखा है। तो पहले मान लीजिए ये पोजीशन था, तो जब 20 mm सीट हाइट को कम किया गया है, तो सीट हाइट को अगर कम करेंगे तो बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा बनता है। तो उससे जब भी ब्रेक लगाएगा तो उस समय आपको अच्छे बैलेंस मिलेगा, जो आपका पैसेंजर बैठा होगा, या फिर पिकअप भी लेगा तो भी आप उसको अच्छा बैलेंस मिलेगा। खासकर लेडीज़ में ये ज़्यादा काम करेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई लंबा व्यक्ति बैठता है तो उसका थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कमर से उसका जो घुटना है यानी ठेहुना वो ऊपर हो जाएगा, तो उसको थोड़ा अनकंफर्ट फील होगा, उसका थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो उसको थोड़ा अनकंफर्ट। लेकिन ये 6 फीट के बाद के जो लोग बैठेंगे उनको होगा, बाकी लोगों को ये दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वैसे फुल फेयरिंग जो स्पोर्ट्स बाइक है इसमें ये वाली प्रॉब्लम होती भी है। और बॉडी जो पार्ट्स होते थे, जैसे वो जो बॉडी होता है फेयरिंग बॉडी, उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो कि पहले ढीला हो जाता था या फिर गैप दिखता था, फिनिशिंग नहीं दिखता था, उसके फिनिशिंग में भी थोड़ा अंतर आया है। तो अब जो आप BS6 लीजिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, क्योंकि बाइक्स को इम्प्रूव किया जाता है, तो वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये मैंने आपको 9 पॉइंट बताए। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट बचता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको पिन कर दूंगा। तो ये एक अंतर हुआ कि इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। इसके बाद क्या अंतर आता है कि पावर फिगर्स कम किए गए हैं। 0.7 PS का पावर कम गया है और 0.6 न्यूटन मीटर का पावर कम किया गया है। लेकिन RPM अभी भी सेम है, पावर पे 10,000 RPM है और अभी भी टॉर्क पे 8,500 RPM। तो RPM सेम रखा गया, लेकिन पावर और टॉर्क में
कमी आ गई है 0.7 और 0.6 की। तो ये कमी आपको क्या रिजल्ट देगी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, टॉप स्पीड की बात करेंगे और टॉप स्पीड कितने समय में दोनों बाइक कवर करती है उसकी बात करेंगे। तो जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, और परफॉर्मेंस से रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी जो टॉप स्पीड है वो 2 से 4 किलोमीटर के आसपास कम होगी, 3 किलोमीटर के आसपास ही मैं मानता हूँ। तो 2 से 3 किलोमीटर की टॉप स्पीड कम होगी, और 2 से 3 सेकेंड के आसपास का आपका टॉप स्पीड कवर करने का जो टाइम है वो भी कम होगा BS6 में। तो यहाँ पे BS4 जीत जाएगी। तो एक तरह से हम कहें कि अगर हम BS4 और BS6 दोनों को रेस लगाते हैं तो BS4 जो है वो जीत जाएगी BS6 से। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है BS4 का। लेकिन मैंने BS6 का एडवांटेज आपको ऊपर पॉइंट्स बताए कि क्या क्या ऐड करके आपको मिलता है। तो जब भी हम रेस लगाएंगे तो BS4 वहाँ पे जीत जाएगी, लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो अब उस पर बात करते हैं कि मान लीजिए ये ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी पिकअप पकड़ लेती है और उस BS6 के मुकाबले, वैसे तो अगर 150 सीसी सेगमेंट में देखा जाए तो R15 BS6 से भी कोई भी बाइक 150 सीसी सेगमेंट में टक्कर नहीं ले सकती है, क्योंकि उसका जो टॉप स्पीड है रिमेन अभी भी BS6 में आने के बाद भी 150 यानी 150 किलोमीटर प्रति आवर की टॉप स्पीड को आसानी से वो कवर कर लेती है, उससे ऊपर ही चली जाती है। जो कि BS4 में भी वो 55 तक 56 तक जाती थी, 156 157, कुछ लोगों ने 159 तक ले गया है। वहीं ये 150 के ऊपर आराम से चली जाती है, 153 4 लंबे समय तक अगर होल्ड करके रखें तो ये चली जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो कि 150 सीसी सेगमेंट में कोई भी बाइक आपको नहीं दे पाती है। तो ये एक एडवांटेज रहेगा BS4 ले या फिर BS6 ले। लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज जो है BS6 का वो BS4 के सामने वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब बताते हैं कि BS4 के क्या डिसएडवांटेज हैं। अगर आप BS4 जाके ले लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि अगर आपके फ्यूल इंजेक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है 3 से 4 साल बाद, और अगर उसको चेंज करने का नौबत आती है तो आपकी बाइक में, क्योंकि जो आपका BS4 वाला है उसमें BS6 के मुकाबले थोड़े कम सेंसर्स लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए कि ऐसे नहीं लगेगा, वो चीज़ करना पड़ेगा या वो चीज़ करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन मार्क्स वहाँ पे लग सकते हैं अगर आप BS4 लेते हैं तो। लेकिन BS6 लेते हैं तो आगे किस लंबे समय तक, क्योंकि जब तक इसके बाद नया जनरेशन नहीं आता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नया जनरेशन आएगा भी तो ये सेंसर्स रिमेन सेम रहेंगे और फ्यूल इंजेक्टर भी लगभग सेम रहेगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि BS3 से BS4 में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे, उसी तरह BS6 से BS आगे जब जो भी आएगा, क्योंकि अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया है, तो आपका जो फ्यूचर है वो एक तरह से सिक्योर रहेगा बाइक के सर्विस एंड मेंटेनेंस को लेके। अगर तो वहीं पे अगर आप BS4 लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आपको सोच में पड़िएगा अगर कुछ किसी तरह का फ्यूल इंजेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि इसके सिलेंडर और हेड में कुछ अंतर किया गया हो, या फिर इसके जो प्रक्रिया में कुछ अंतर किया गया हो, जिसके कारण क्योंकि पावर और टॉर्क कम हुई है तो हो सकता है कि इसका पूरा हेड और पूरा सिलेंडर और पिस्टन कुछ एरिया में अगर कुछ भी डिफरेंस किया गया हो, और अगर वो BS6 वाला जो मटेरियल है यानी कि पार्ट्स है अगर वो BS4 में नहीं लगता है फ्यूचर में, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है। वैसे इसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क हम बना के रखेंगे कि ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है, मान के रखिएगा बहुत कम है, ना के बराबर है कि ऐसा होगा। अगर होगा भी तो कुछ ना कुछ उसका उपाय होगा। लेकिन जब इसका उपाय लगेगा तो हो सकता है कि आपका एक्सपेंस, अगर BS4 आप लेते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आती है आपकी बाइक में, तो आपका एक्सपेंस जो है यानी आपका जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो वहाँ पे बढ़ सकता है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे चीज़ें लगाने के लिए, कुछ ऐसे चीज़ें लगाने पर मान लीजिए आपको मतलब एक चीज़ पर आपको चेंज करना है, लेकिन क्योंकि उसके कंपैटिबल में यानी उससे वो दूसरा चीज़ वर्क नहीं करेगा, इसलिए दूसरा चीज़ भी आपको चेंज करना पड़े। तो ये वाली समस्या आपको अगर आप BS4 लेते हैं तो आ सकती है, लेकिन BS6 लेते हैं तो ये समस्या आपको आगे फ्यूचर में कम आएगी या नहीं आएगी, ऐसी हो सकती है। और इसके बाद हम बात करें तो वो एक्सपेंस आपका कितना बढ़ेगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो 3 से 4, मान लीजिए आपका 5,000 खर्चा होना है वहाँ पे, तो आपका 10,000 या 15,000 खर्चा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक केस में आएगा जब फ्यूल इंजेक्शन और आपका जो है हेड और इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे गियर बॉक्स ETC, पूरा इंजन, स्लीपर क्लच ETC, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है जो कि एक्सेप्शन में हम रखेंगे, लेकिन जब बात हो रही है डिटेल में तो बताना आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। जब भी आप बाइक को सेल करने जाइएगा
तो जैसे कि आज की डेट में जब 2017 में BS3 बंद हुई थी, तो उस समय बहुत लोगों ने डिस्काउंट पे ले लिया था। लेकिन मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर आप एक बाइक लेने जाएं जो कि 2017 की हो, तो आपके पास आप ज़रूर वहाँ पे देखिएगा कि ये BS3 बाइक तो नहीं है। अगर BS3 रहेगा तो आप उसका कम दाम लगाइएगा या फिर इग्नोर कर दीजिएगा कि नहीं नहीं लेना है हमको, 2017 का मैं BS4 ले लूँगा, BS3 नहीं लूँगा। क्योंकि सेम एक ही साल में दोनों बाइक बिक रही थी, BS3 भी बिक रही थी, BS4 भी बिक रही थी टिल मार्च तक। तो वहाँ पे आप BS4 की तरफ जाइएगा तो वही चीज़ होगा जो आप 4-5 साल बाद, 6 साल बाद जब आप बाइक को सेल करने जाइएगा, तो वहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे BS4 है या फिर BS6 है, तो आप BS4 बोलिएगा तो वहाँ पे आपके बाइक को कम आंका जाएगा। लेकिन आप BS6 बोलिएगा तो वहाँ पे आपकी बाइक की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बनेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा आपको डिसएडवांटेज मिलता है BS4 लेने का, और BS6 लेने का एक बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बाइक होती है या फिर कार्स होती है वो स्मार्टफोन नहीं होती है। तो कि आप अगर 1 साल या 2 साल में आप उसको चेंज करते हैं, अगर आप बाइक लेते हैं तो 5 साल, 8 साल, 10 साल तक लोग रखते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं, कार को या फिर बाइक को रखते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में अगर किसी तरह से, तो वहाँ पे आप एक रिग्रेट महसूस कीजिएगा, अफसोस महसूस कीजिएगा कि मैं उस समय BS6 ही ले लेता, 5-10 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस है उसके पीछे अगर ना भागता तो आज निश्चिंत रहता। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। तो ये बाइक है तो आपको फ्यूचर देख के ज़्यादा आपको लेना चाहिए। वहीं पे हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि ये बाइक 3rd गियर तक 97 to 99 की स्पीड तक जाती है, उसके बाद 4th गियर पे जाती है। तो परफॉर्मेंस आपको 120-130 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड तक आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं BS4 तो एक बार और मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप BS4 लेना चाहते हैं तो दिमाग में आपके यही आ रहा होगा कि नहीं मुझे वही 3-4 किलोमीटर का ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए और ज़्यादा जो है पिकअप चाहिए, यानी कि 3-4 सेकंड का ज़्यादा पिकअप चाहिए। तो आपको तो खासकर BS6 लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जल्दी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी बाइक जल्दी ख़राब होगी, क्योंकि आप उसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस में लाइएगा तो वो बाइक जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो वहाँ पे आपको तो डेफिनेटली BS6 की तरफ जाना चाहिए। और यहीं पे हम देखें तो BS6 में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलती है, फीचर लोडेड, जो कि आपको बेहतर होगा। तो हो सकता है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, BS6 लेनी है या फिर BS4 लेनी है। तो मैं आपको BS6 का एडवाइस करूंगा कि 10 हज़ार रुपये मत देखिए, क्योंकि 1.77 लाख रुपीज़ की ऑलरेडी ये ऑन रोड में आती है। और अगर एक शोरूम देखें तो पहले आती थी 1,41,000 और पहले अब आती है 1,45,000 रुपये के आसपास एक शोरूम। ऑन रोड 1.77 लाख रुपीज़ की अभी भी आती है। तो आप 10 हज़ार रुपये के आसपास का डिफरेंस अगर आएगा, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा, तो आप क्यों ना BS6 की तरफ जाएं। लेकिन इसमें एक जो है, अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिनके पास BS4 है क्या वो बेच के उसको BS6 को ले लें। नहीं, अगर आपके पास BS4 है आराम से चलाइए। क्योंकि मेन यहाँ पे जो मेजर फैक्टर मेरा जो टॉपिक है कवर करने का वो है कि आप पैसे क्यों बेकार के वेस्ट करें, और अगर पैसे एक बार पहली बार लगा रहे हैं तो कुछ पैसे के लिए क्यों मतलब पुरानी चीज़ें लें। तो ये डिफरेंस है। तो क्योंकि अगर आप अभी नया आपने BS4 लिया है और तुरंत रीसेल कीजिएगा तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो उतना में तो काफ़ी लंबा मेंटेनेंस आपके बाइक का हो जाएगा आराम से, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अगर आपके पास BS4 है तो रिमेंस रखिए, बहुत अच्छी बाइक है, रखे रहिए। और अगर आप BS6 अभी मतलब R15 V3 लेने जा रहे हैं तो एडवाइस करूंगा कि BS6 लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हो सकता है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, BS4 लेनी चाहिए या फिर BS6 लेनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।